ट्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम की रौनक देश भर में देखने को मिल रही है। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। लोग बड़े धूमधाम के साथ कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। उनकी पूजा की तैयारियां हो रही हैं। आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और आज से ही मंदिरों में कई ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। एक साथ ये 6 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुल्लू और साथ ही अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप समझिए कि देश के अलग अलग राज्य हैं लेकिन रौनक आपको एक जैसी दिखेगी। उत्साह उल्लास आपको एक जैसा लगेगा। जो उत्सुकता है आज रात 12 बजने की वो कृष्ण भक्तों में साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो आपको घर से लेकर बाजार तक और ख़ास तौर से मंदिरों में आपको देखने को मिलेगी। वो सजावट, रोशनी से नहाए हुए आज मंदिर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कृष्ण की भक्ति में लीन जो भक्त हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने घर के मंदिर भी सजाए हैं। अब एक साथ ये 10 तस्वीरें आप देख लीजिए, 10 तस्वीरें जो अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। मथुरा की तस्वीरें इसमें हैं, कृष्ण जन्मभूमि है, जाहिर सी बात है रौनक यहाँ सबसे ज़्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली से तस्वीरें हैं, मुंबई से तस्वीरें सामने आ रही हैं, नोएडा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी धूमधाम से आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद से भी खास तस्वीर सामने आई है। इस्कॉन मंदिर खास तौर से कहे जाते हैं आज के दिन के लिए, वो भव्यता जो दिखती है इस्कॉन मंदिरों में। और इस्कॉन मंदिर के अलावा जो बाकी मंदिर हैं वहाँ भी जो साज सज्जा है वो आपको साल के बाकी दिन नहीं दिखेगी, जो कि कृष्ण जन्मोत्सव पर नजर आती है। और जो झांकियाँ बनाई जाती हैं मंदिरों में, वो खूबसूरत झांकियाँ आपको बाकी किसी और त्योहार पर इस तरीके से सजी हुई नहीं दिखेंगी। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। रात में, शाम में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हर कोई अपने घर में कान्हा के जो फेवरेट व्यंजन है, जो पसंदीदा व्यंजन है, जो उन्हें खाने में पसंद है, ख़ास तौर से माखन मिश्री का भोग तो है ही, लेकिन जो बाकी मिष्ठान है, बाकी जो भोग का मिठाइयाँ हैं, पंजीरी हैं, ये सब कुछ बनाया जा रहा है। प्रसाद है, चरणामृत है, ये सब कुछ तैयार करके इंतज़ार रात 12 बजे का है। तो घर के चाहे बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हों, वो जो उल्लास है आज के दिन को लेकर वो बड़ा ख़ास है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो रौनक है वो बड़ी मनमोहित करने वाली है। मनमोहक ये तस्वीरें हैं जो आपने देश के अलग अलग हिस्सों से देखी। दिल्ली के ही अलग अलग मंदिरों में ये रौनक बढ़ी हुई है, बड़ी मनमोहक तस्वीरें हैं। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से इंडिया न्यूज़ संवाददाता मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट देखिए। मौजूद है इस्कॉन मंदिर में जो दिल्ली में स्थित है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खूबसूरती से पूरा जो गर्भगृह है उसको सजाया गया है। और सिर्फ गर्भगृह ही नहीं, पूरे मंदिर की जो खूबसूरती है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि सजावट में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने आज के दिन ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। तो ऐसे में आज के दिन को श्री कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। और सजावट पूरी तरीके से की गई है। भक्तों का तांता सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह 4:30 बजे इस्कॉन मंदिर में जो मंगल आरती है वो की गई। उसके बाद से लगातार सुबह से जितने भक्तजन हैं वो लंबी लंबी कतारों में भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, खासकर अंग्रेज जो दूसरे देशों से यहाँ आए हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो खूबसूरती यहाँ इस पूरे मंदिर की देख सकते हैं किस तरीके से है। व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर एक लाइन के बाहर सेवादार मौजूद है। लेकिन भक्ति में लीन लोगों को आप देख सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार भक्ति में झूमती हुई दिखाई दे रही है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। भक्ति में लीन यहाँ पर लोग जो है वो भगवान कृष्ण के जो जप है वो लगातार कर रहे हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, क्या मन्नतें लेके पहुंची हैं, कितनी खुशी है यहाँ? मन्नत कोई नहीं, जो है वही बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर
छोटे बच्चे भी हैं जो वो कृष्ण का रूप लेकर आए हैं और खूबसूरती इस पूरे त्योहार के साफ तौर पर देखी जा सकती है कि हर एक भक्तजन जो है वो चाहे कितनी लंबी लंबी कतारों में लगा रहना पड़े, लेकिन खुशी ये साफ तौर पर दिखाई देती है। लगातार यहाँ पर जो जाप है वो हो रहा है, आरती जो है वो भी यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि सुबह मंगल आरती 4:30 बजे हो गई थी, तो भक्तजनों के लिए आरती भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, दी जा रही है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, भक्तजन जितने कतारों में मौजूद हैं वो अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये खूबसूरती है भगवान कृष्ण के जन्मदिन को हर एक भक्तजन यहाँ पर खुशी से मना रहा है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मंदिर के हर एक गेट के बाहर भी बहुत ही अच्छे से सिक्योरिटी है। तो जन्माष्टमी का त्योहार है और इंडिया न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीरें इस्कॉन टेम्पल से देख सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कर सकते हैं। और रात 12-1 बजे तक ये त्योहार है वो मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं जन्माष्टमी का त्योहार है और हम मौजूद हैं इस्कॉन मंदिर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के प्रभु जी ब्रजेंद्र नंदन दास जी मौजूद हैं। प्रभु जी, आज पूरा दिन इस्कॉन मंदिर में किस तरीके से तैयारी रहने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की सब देशवासियों को बधाई। आज सुबह 4:30 बजे से भक्तों का तांता लग गया दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में लोग 4:30 बजे ही आ गए और तब से लेकर अभी भी भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रात को 9:30 बजे भगवान का महाअभिषेक किया जाएगा और ठीक 11:30 बजे 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा, 108 प्रकार के केक का भी भोग लगेगा और ठीक 12 बजे महा आरती होगी और सुंदर श्रृंगार तो किया ही गया है देशी विदेशी फूलों के द्वारा। दिन भर एक कीर्तन चलता रहेगा। जो भी दर्शनार्थी आएंगे तो भगवान का प्रसाद अवश्य पाएंगे। और कुछ गणमान्य व्यक्ति भी बुलाए गए हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके माध्यम से लोग दर्शन का लाभ उठाएंगे। प्रभु जी, इतने भक्तों का तांता पूरे मंदिर में लग रहा है, पूरा दिन ये तांता लगा रहेगा, तो व्यवस्था किस तरीके से की गई है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। करीब 500 दिल्ली पुलिस के जवान, 500 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और 200 CCTV कैमरे, 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंसेज, सारी व्यवस्था की गई, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दर्शनार्थी हैं वो ईश्वरीय भगवान का दर्शन करें, आशीर्वाद लें, प्रसाद पाएं और सुरक्षित अपने घर जाएं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु जी। तो ये थे हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के प्रभु जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज पूरा दिन इस्कॉन मंदिर में जो ये त्योहार है वो मनाया जाएगा, साथ ही व्यवस्था को लेकर भी और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है वो भी साफ है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेहंदी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंची। प्रभु जी ब्रजेंद्र नंदन दास से उन्होंने बातचीत की है। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, कृष्ण जी की पूजा कैसे करें, क्या विधि विधान रहेगा, देखिए मेहंदी की ये रिपोर्ट। जन्माष्टमी का त्योहार है और हम मौजूद हैं इस्कॉन मंदिर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के प्रभु जी ब्रजेंद्र नंदन दास जी मौजूद हैं। प्रभु जी, आज पूरा दिन इस्कॉन मंदिर में किस तरीके से तैयारी रहने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की सब देशवासियों को बधाई। आज सुबह 4:30 बजे से भक्तों का तांता लग गया दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में लोग 4:30 बजे ही आ गए और तब से लेकर अभी भी भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रात को 9:30 बजे भगवान का महाअभिषेक किया जाएगा और ठीक 11:30 बजे 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा, 108 प्रकार के केक का भी भोग लगेगा और ठीक 12 बजे महा आरती होगी और सुंदर श्रृंगार तो किया ही गया है देशी विदेशी फूलों के द्वारा। दिन भर एक कीर्तन चलता रहेगा। जो भी दर्शनार्थी आएंगे तो भगवान का प्रसाद अवश्य पाएंगे। और कुछ गणमान्य व्यक्ति भी बुलाए गए हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके माध्यम से लोग दर्शन का लाभ उठाएंगे। प्रभु जी, इतने भक्तों का तांता पूरे मंदिर में लग रहा है, पूरा दिन ये तांता लगा रहेगा, तो व्यवस्था किस तरीके से की गई है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। करीब 500 दिल्ली पुलिस के जवान,
500 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और 200 सीसीटीवी कैमरे, 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंसेज, सारी व्यवस्था की गई, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दर्शनार्थी हैं वो ईश्वरतली भगवान का दर्शन करें, आशीर्वाद लें, प्रसाद पाएं और सुरक्षित अपने घर जाएं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चलाएं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु जी। तो ये थे हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के प्रभु जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज पूरा दिन इस्कॉन मंदिर में जो ये त्योहार है वो मनाया जाएगा, साथ ही व्यवस्था को लेकर भी और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है वो भी साफ है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं नहीं। जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया न्यूज संवाददाता पहुंचे और मंदिरों को देखा कैसे रोशनी से सजे हैं और क्या तैयारियां आज शाम और रात की हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, जिस पेड़ से भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाकर कालिया नाग से युद्ध किया था, उसी कदम के पेड़ से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य चौहान पहुंचे, वहीं से रिपोर्ट फाइल की है। देखिए। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये लाइनें आपने जरूर सुनी होंगी। कृष्ण को लेकर ये कविताएं बच्चों की पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई हैं और उस कविता में जिक्र किया गया है कि अगर ये कदम का पेड़ यमुना के पास होता तो मैया मैं भी कृष्ण की तरह खेलता। आप जो मेरे साथ ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ कदम का पेड़ है। ये पेड़ वही पेड़ है जिस पर कृष्ण अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन में अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेला करते थे। ये वही कदम का पेड़ है। आइए अब मैं आपको वो एक ऐतिहासिक चीज दिखाता हूं कि जब कृष्ण जी अपने बचपन में यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी बॉल जब यमुना नदी में गिर गई थी, तब वो इसी कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगाई थी। आप देखिए, ये पहला पद चिन्ह। कृष्ण जी जब पेड़ पर चढ़े थे तो ये पहला पद चिन्ह था, उसके ऊपर वो दूसरा पद चिन्ह और उसके ऊपर वो तीसरा पद चिन्ह। ये वो कदम का पेड़ है और ये वही ऐतिहासिक पद चिन्ह है भगवान कृष्ण के। ऐसी मान्यता है कि इसी पेड़ पर चढ़ करके भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई थी और यमुना नदी में छलांग लगाने के बाद उन्होंने जाकर के युद्ध किया कालिया नाग से। वो कालिया नाग जो यमुना नदी में अपना बसेरा डाल चुका था और उसके बाद वो तमाम वृंदावन वासियों के लिए एक तरीके से चुनौती बन गया था। लेकिन भगवान कृष्ण की तो लीला थी, वो बॉल खेलने के बहाने उन्हें कालिया नाग को हराना था, कालिया नाग को सबक सिखाना था। इसीलिए वो इस कदम के पेड़ पर चढ़कर और यमुना नदी में उन्होंने छलांग लगा दी और यमुना नदी में जाने के बाद उन्होंने कालिया नाग को युद्ध किया, उसे हराया और हराने के बाद उसको कहा कि अब यमुना नदी छोड़ करके आप यहाँ से चले जाइए। और आखिरकार उस युद्ध के बाद कालिया नाग यमुना नदी छोड़ करके वहाँ से चला गया और तमाम जो लोग थे उनको राहत मिली। तो ये वो ऐतिहासिक जगह है, वृंदावन की पवित्र भूमि पर हम इस कालीदेह के मंदिर में मौजूद है। ये मंदिर इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ये कदम का पेड़ है। यहाँ पर हमारे साथ कई कृष्ण भक्त मौजूद हैं, इनसे हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस जगह की आखिरकार मान्यता क्या है। आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं? हाँ जी, आते रहते हैं। आप क्यों आते हैं यहाँ पर? क्या आपको शांति सुकून मिलता है? किस लिए आते हैं? ये यहाँ की ये मान्यता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृंदावन के वृक्ष को मर बन जाने को और डाल डाल और पेड़ पात पात पर राधे राधे हुए। ठीक है, ये आपके बारे में कह रहे हैं, ये द्वापर युग का है। द्वापर युग में गणों की वजह से कालिया नाग गणों को सांपता यहाँ नहीं सकता था, गण सांपों को खाता था। तो यहाँ पर सभी ब्रजवासी से उसके जहर से यहाँ विषैला जहर था, ये विषैला घाट बना दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे जब गाय पानी पीती थी, कोई स्नान करता था, पक्षी पीते तो सभी मर जाते थे। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था द्वापर युग में, तो वो जब छोटे छोटे थे नंद बाबा के पास जाते थे, लोग शिकायत करते थे कि हमारी गाय मर गई, ये हो गया, बच्चे मर गए। तो जब ये छोटे थे इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी श्री कृष्ण भगवान ने कि मैं बड़ा हूँगा एक दिन इस कालिया नाग को जरूर इसका मंथन करूँगा,
इसको नाथूंगा और यहाँ से बजाऊंगा। जब इसको नाथा इनका अभी आपने बताया कदम का वृक्ष है, इसकी ऐसी मान्यता जो इसका परिक्रमा देते हैं वो काल को भी जीते लेते हैं, इसकी मान्यता है। इस तरीके का ऐतिहासिक पेड़ होना, भगवान कृष्ण के पदचिन्ह होना, ये देन है सनातन की, और इस विरासत को बना करके रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। बहरहाल अगली बार आप जब वृंदावन आए तो यहाँ जरूर पधारें, ताकि इस जगह पर पधारे बिना आपकी एक तरीके से कहिए यात्रा जो है वो अधूरी है। तो यहाँ आकर के भगवान कृष्ण की भक्ति में खो जाइए और इस कदम के पेड़ के दर्शन जरूर कीजिएगा। आदित्य चौहान, इंडिया न्यूज, वृंदावन। वहीं गोपियों के साथ श्री कृष्ण भगवान जिस पेड़ पर रासलीला करते थे, वहां से मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य चौहान की रिपोर्ट देखिए। आपके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है चीर घाट। ये वृंदावन का वही चीर घाट है जहां पर जो सखियां हैं वो आकर के नहाया करती थी। जो वृंदावन में रहने वाली लड़कियां हैं, जो गोपियां थी, जो सखियां थी कृष्ण की, वो यहाँ आकर के वो जो पीछे यमुना नदी बह रही है उसमें आकर के नहाया करती थी। आपको एक बार का वाकया याद होगा कि एक बार वो गोपियां नहा रही थी और यहीं यमुना नदी के किनारे उन्होंने अपने वस्त्र रखे हुए थे। कृष्ण जी ने वो वस्त्र उठाए और उठा करके इस पेड़ पर टांग दिए। ये वही पेड़ है जिस पर कृष्ण जी ने उन गोपियों के वस्त्रों को टांगा था। उसके बाद जब गोपियां नहा करके बाहर निकली तो उन्होंने पाया कि वस्त्र वहां नहीं है जहां पर उन्होंने रखे हुए थे, और जब अंत में उन्होंने देखा तो कृष्ण जी उन वस्त्र को लेकर के इसी पेड़ पर बैठे हुए थे। आखिरकार काफी मान मनव्वल का सिलसिला चला और अंत में कृष्ण जी ने वो वस्त्र उनको वापस कर दिए। और इस पूरी घटना के जरिए उन्होंने एक संदेश भी दिया कि जब भी आप किसी पवित्र नदी में या किसी भी जलकुंड में स्नान करें तो वहां पर निर्वस्त्र होकर के आप स्नान न करें। ये वही वृंदावन की पवित्र जगह है, ये वही चीर घाट है जहां पर गोपियां स्नान किया करती थी। आप जरा बताइए इस जगह की महत्व क्या है इस जगह का? इस जगह आप खड़े हुए हैं, इस जगह का नाम है चीर घाट। गोपियाँ यहाँ पर यमुना जी में जल में नगर होकर स्नान करती थी। यहाँ पर ठाकुर जी उनसे मना करते थे कि आप लोग जल में नगर होकर स्नान न किया करो। क्यों? क्योंकि जल में होते हैं वरुण देव, ऊपर से आपको सूर्यदेव रंग देखते हैं, जिससे दृष्टि दोष लगता है। गोपियाँ उनकी बात नहीं मानी तो भगवान कपड़े लेके एक दिन इस वृक्ष पर चढ़ गए। तो उनको इस लीला के जरिए उनको एक उपदेश देना था, उनको उपदेश कि आप लोग जल में नग्न होकर स्नान ना करा करें। देखिए, कृष्ण की हर लीला के पीछे एक ना एक संदेश होता है, एक ना एक उपदेश होता है, और वो सिर्फ उन गोपियों के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए भी है कि आप जब भी किसी पवित्र स्थान पर स्नान करते हैं तो निर्वस्त्र होकर के आप स्नान ना करें। आप अगली बार जब भी वृंदावन की इस पावन जमीन पर आए तो चीर घाट के दर्शन किए बिना वापस ना जाएं, क्योंकि इस जगह पर भी आए बिना आपकी जो यात्रा है वो एक तरह से अधूरी ही मानी जाएगी। बहरहाल, चीर घाट के इस पवित्र स्थान से आदित्य चौहान, इंडिया न्यूज। किस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि जाकर आदित्य चौहान ने एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में, बड़ी तफसील से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, खासतौर से कृष्ण भक्तों तक पहुंचाई। आपने देखा ऐसी ही रौनक महाराष्ट्र के भी अलग अलग हिस्सों में है। मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता प्रथमेश की ये रिपोर्ट आप देखिए। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज मैं फिलहाल मौजूद हूँ मुंबई के गिरगांव चौपाटी के एस्कॉन टेम्पल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक बहुत भव्य तरीके से जो मंदिर है वो सजाया गया है। तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से प्रार्थना की जा रही है, आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बड़ा एक महोत्सव है और सबको इंतज़ार रहेगा वो शाम का, जिस वक्त जब 12 बजे कृष्ण जन्म लेते हैं, और उस वक्त का एक सबको इंतज़ार रहेगा। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरों के जरिए भी कि किस तरीके से जो पूरे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, और लगातार जो एक भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मंदिर भी पूरे भव्य तरीके से सजाया गया है कृष्ण जन्माष्टमी के इस मौके पर। और कल जो रहेगा वो दही हंडी का एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल मुंबई में देखा जाएगा। फिलहाल अगर मैं इस वक्त गिरगांव चौपाटी में यहाँ पर मौजूद हूँ एस्कॉन टेम्पल में, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर, मैं उनसे बात करूँगा। सर, आज यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है?
आज जो जन्माष्टमी का महोत्सव है, जैसे कि भगवान श्री राम ये अनुष्ठान प्रधान है। भगवान राम एक सोसाइटी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और भगवान कृष्ण का जन्म ये अनुभव प्रधान है कि भगवान कृष्ण सारे जगत को एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। तो आज का ये अवसर जो है बहुत ही आनंदमय है और आज हम सारे श्रद्धालुओं से विनती करते हैं कि आइए भगवान का दर्शन लीजिए और इस आनंद उत्सव में भाग लीजिए। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जो कई श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो दर्शन है वो लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिंदे के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, कैसे कान्हा को खुश किया जाए, क्या होगा पूजा का सही विधान, कौन सी वो शुभ घड़ी होगी जब पूजा की जाए। तो इन सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं प्रशांत मुकुंद दास जी, जो कि उपदेशक हैं इस्कॉन मंदिर दिल्ली, और साथ ही साथ श्री गौर दास, इस्कॉन वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली। इन दोनों को सुनिए। अष्टमी में विशेष है, यहाँ पर भगवान का उपदेश जो कि भगवत गीता और भागवत के रूप में है वह सभी लोगों के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे भगवान को अर्जुन ने कहा था, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युत है। अच्युत, जब से आपका यह प्रसाद मिला है मेरे जीवन का मोह नष्ट हो गया है। तो यहाँ है कृष्ण दर्शन के साथ साथ कृष्ण का उपदेश आज दिया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा अधिक भगवान को भोग लगाए जाएंगे। रात को 10:30 बजे से रात के 12 बजे तक भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भगवान का विशेष अभिषेक होगा 108 द्रव्य पदार्थों के साथ में। और भगवान के लिए सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दर्शन खुला है, कोई भी व्यक्ति आए और दर्शन कर सकता है। और 5 लाख से अधिक संख्या के भक्तों का यहाँ पर आज निमंत्रण दिया गया है। पिछले वर्ष आए थे, तो आशा इस वर्ष भी उससे अधिक संख्या में भक्त आएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जन्माष्टमी की धूम है। इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल चौधरी गाजियाबाद से आपको दिखा रहे हैं जन्माष्टमी की रौनक। इस वक्त हम राजनगर के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हैं और किस तरीके की तैयारियां आज टेम्पल में की जाएंगी, प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर, आपसे जान लेते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं, पूरा प्रोग्राम किस तरीके से रहने वाला है? तैयारी बहुत भव्य रूप से बहुत बड़े लेवल पर की जा रही है। भगवान के जन्मोत्सव के लिए मंदिर सजा हुआ है फूलों से, भगवान का श्रृंगार इतना सुंदर हुआ है। भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, उनके सुरक्षा को मद्देनजर में रखते हुए यहाँ पे स्वयंसेवक काफ़ी हैं। पुलिस भी हमारा सहयोग कर रही है। बाहर वाटर प्रूफ पंडाल की व्यवस्था की गई है, कहीं बारिश हो तो भक्त लोग उसमें रुक सकें। और पूरे दिन दर्शन रहेगा, आज दर्शन नहीं बंद किया जाता है। यहाँ फूलों का बंगला भी बनाया गया है। जी, फूल का बंगला, विशेष रूप से फूलों का बंगला यहाँ बनता है क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद बिल्कुल महसूस होगा कि आप ब्रज में हो। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं और हो, आप यहाँ आओ और आपको लगेगा ब्रज में हो। दिल्ली में आप गाजियाबाद में, दिल्ली गाजियाबाद में आपको ब्रज का आनंद मिलेगा। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मंदिर में नहीं आ पाते हैं, व्यस्त हैं, घर पर आकर रह गए, किस तरीके से पूजा करें, क्या करें? उनके लिए यही कहना है, प्रयास करें, एटलीस्ट आज आए वो मंदिर, नहीं आ पाते हैं तो आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के जन्म के लिए बेहद खास तैयारियां की गई हैं। गाजियाबाद के 543 मंदिरों को बेहद खास तरीके से सजाया गया है। फिलहाल मैं राजनगर के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देखेंगे, बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं, सज्जो सजावट कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से झालर यहाँ लगाई गई हैं और लगातार जो है तैयारियां जन्मोत्सव की जा रही हैं। श्री कृष्ण भगवान की तैयारी की जा रही है, उनके जन्म की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद खास तैयारियां जो हैं वो इस मंदिर में की गई हैं। अंदर की तरफ भी चलेंगे, हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से आरती की जा रही है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही श्री भगवान कृष्ण भगवान का जन्म होगा वैसे ही लोग अपना व्रत भी खोलेंगे और जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से भव्य सजावट यहाँ की गई है, जो इलेक्ट्रिक जो लाइट है वो लगाई गई है और साथ ही फूलों से सजा दिया गया है पूरा मंदिर। ये अकेला मंदिर नहीं है, 543 मंदिर गाजियाबाद के इस तरीके से ही सजाए गए हैं। फिलहाल हम इस्कॉन मंदिर के अंदर मौजूद हैं, आरती चल रही है। आरती की तैयारियां किस तरीके से की गई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से जो भक्त हैं भक्ति में
लीन आपको दिखाई देंगे। श्री कृष्ण भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से आरती जो है चल रही है। चारों तरफ भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। चारों तरफ भक्त दिखाई देंगे, भक्ति में लीन है लोग। और ऐसे में जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो पहुंचे हुए हैं, जो संचालक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। गुरु जी, क्या नाम है आपका? सर, आप जानना चाहेंगे आज की, राधे राधे जी, किस तरीके की तैयारियां हैं? सर, आज की जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या प्रोग्राम रहेगा पूरा? हरे कृष्णा। आज जो तैयारियां आप देख ही रहे हैं, हम लगातार 3 दिनों से बिना रात को जागे हुए तैयारी में लगे हुए हैं। फूल बंगला आप देख रहे हैं, वृंदावन का जो बेस्ट फूल बंगला है वो हमने यहाँ पे लगवाया है। और है ना, पूरा क्राउड कंट्रोल, एक व्यक्ति बड़े आराम से आके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान के भव्य दर्शन आप देख ही रहे हैं। और हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन को भी आप देखेंगे, प्रपात के दर्शन देखेंगे। इतना भव्य बंगला और सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरा प्रसादम की व्यवस्था यहाँ पर, लगभग जितने भक्त आएंगे सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था है। थैंक यू। हरे कृष्णा। जिस तरीके से आपने सुना किस तरीके से कृष्ण भगवान के लिए एक फूल का बंगला बनाया गया है, बाल रूप के लिए ये पूरा इंतजाम किया गया है। जैसे ही कृष्ण भगवान और जन्माष्टमी की तैयारी जिस तरीके से की गई है वो मैंने आपको दिखाया। और ये टेम्पल, ये इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर में बेहद खास तैयारियां की हैं। लोगों को इंतजार है सिर्फ और सिर्फ भगवान का। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो अपने घर के मंदिर को सजाइए और घर के आसपास जो मंदिर हैं वहां भी झांकी देखने जरूर जाइए। एक छोटा सा ब्रेक।